10 मोर हॉन्टेड प्लेस इन राजस्थान। अपनी प्राचीन इमारतों और राजघरानों की कहानियों के लिए राजस्थान एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। राजस्थान राष्ट्रीय पर्यटकों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। जयपुर की शानदार हवेलियां, उदयपुर की मनमोहक झील, मंदिरों से लेकर जैसलमेर व बीकानेर के बालू टिब्बे पर्यटकों के अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन राजस्थान सबसे भुतहा स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रेत और भूतों की कहानियां आपको डरा देंगी। यहाँ के किले और हवेलियों से आज भी डरावनी आवाज और चीखें सुनाई देती है। यदि आप इन स्थानों को देखने की क्षमता है तो राजस्थान के 10 सबसे भूतिया जगह पर जाकर भूतों का सामना कर सकते हैं, तो इन जगहों पर जरूर जानें। आज हम आपको राजस्थान की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जहां जाने पर आपकी रूह एक बार कांप उठेगी। राजस्थान अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। राजस्थान में जितनी खूबसूरत जगह है, उतनी रहस्यमयी भी है। कुछ लोग इन जगहों को भूतिया जगह भी कहते हैं। इन जगहों को लेकर कई सारी कहानियां हैं। कुछ लोग इन जगहों पर जाकर भी आ चुके हैं और कुछ लोग इन जगहों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज आपको इन जगहों के बारे में जानकारी देते हैं। कई पर्यटकों की डर के बावजूद भी यहां जाने की इच्छा होती है। अलवर का भानगढ़ किला राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। अलवर का भानगढ़ किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भानगढ़ किला है। ये जगह वीरान और सुनसान है। हालांकि यहां पर्यटक जाते हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले उन्हें बाहर आना होता है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां पर अजीब और गरीब घटनाएं देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस किले में भूतों का साया रहता है। लोगों का कहना है कि इस किले में चिल्लाने, रोने की आवाज और चूधियों के खनकने की आवाज सुनाई देती है। कुलधरा गांव भानगढ़ के बाद आता है कुलधरा गांव। बताया जाता है कि यह जगह करीब 170 सालों से वीरान पड़ेदाढ़ी हुई है। बताया जाता है कि कोई भी इंसान यहां पर अकेले नहीं जाना चाहता। हर कोई यहां अकेले जाने से डरता है। बताया जाता है कि एक दुष्ट दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इस जगह को खाली कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी ने कुलधारा गांव में भूत बॉक्स में यहां के मरे हुए लोगों की आवाज रिकॉर्ड की है। नाहरगढ़ किला जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों के किनारे स्थित है। ये पीले रंग किला का आकर्षक लगता है, उतनी ही डरावनी है। इस किले को राजस्थान की भूतिया जगह भी कहा जाता है। इस किले को सवाई राजा मानसिंह ने बनवाया था। इस किले को उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद ही ये किला भूतिया कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में राजा का भूत है। यहां आज भी राजा की आवाज आती है। चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा पैलेस चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा राजस्थान के भूतिया जगहों में से एक है, जहां आपकी मुलाकात भूत से हो सकती है, इसलिए जरा संभल कर रहिएगा। इस स्थान को राज्य की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस स्थान पर गुप्त कक्ष और यहां की महिलाओं की चीखें आपको डराने के लिए काफी है। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां रानी पद्मावती ने अपनी रानियों के साथ मिलकर जौहर किया था। आपको बता दें, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला कर दिया था और खुद को खिलजी से बचने के लिए रानी पद्मिनी ने 700 महिला अनुयायियों के साथ आत्मदाह कर लिया। तभी से यहां इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। यहां से आने वाली खौफनाक आवाज आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। राजस्थान का अजमेर उदयपुर हाईवे NH79। अगर आप भी अजमेर उदयपुर हाईवे NH79 से गुजर रहे हैं तो जरा संभल कर यहां से फौरन निकल लें। ये है तो हाईवे, लेकिन इस हाईवे को खून का रास्ता भी कहा जाता है। इस रास्ते से आज भी गुजरने वाले को यहां कई भूतों या भूतियां से सामना हो चुका है। कई लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर अचानक एक औरत दिखाई देती है, जो दुल्हन के रूप में लाल जोडे लिबास में नजर आती है। कहा जाता है कि एक 5 साल की लड़की की शादी 3 साल के लड़के से तय हो गई थी, लेकिन वो बच्ची को ये रिश्ते मंजूर नहीं था और नाराज होकर हाईवे की ओर निकल पड़ी। तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने मां और बेटी दोनों को कुचल दिया और दोनों की मौके पर मौत हो गई। कहा जाता है कि तभी से इन दोनों का आत्मा यहां भटक रही है। कोटा का ब्रिज राजभवन राजस्थान के कोटा का ब्रिज राजभवन को भूतिया जगह कहा जाता है।
ये कभी राजसी हवेली थी जो अब एक हेरिटेज होटल है। ये बाहर से देखने में जितनी सुंदर लगती है, राजस्थान की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। ब्रिज भवन का एक रहस्यमयी इतिहास है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि भारतीय सेना ने जब विद्रोह शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वां बच्चे ब्रिज भवन, तब कोटा रेजिडेंसी हुआ करता था, में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। जगतपुरा चुड़ैलों का घर। इस भूतिया जगह पर लोगों ने सफेद साए को रात के अंधेरे में भटकते हुए देखा है। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का राजा लालची था और इस राजा को अपनी प्रजा की जरा भी फिक्र नहीं थी, तो भूखमरी से मरते हुए यहाँ के लोगों ने राजा को श्राप दिया था, जिसके बाद में यह जगह भूतिया हो गई। रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों ने जगतपुरा की सड़कों पर चुड़ैलों को घूमते देखा है। ये चुड़ैल सफेद पोशाक, बूढ़े भूरे बाल में नजर आते हैं। आधी रात के बाद यहां घूमने वाले को जिगरा चाहिए। सुधाबाई। सामूहिक झाड़फूंक। राजस्थान में पुष्कर बाईपास पर स्थित सुधाबाई वास्तव में भूतिया जगह नहीं है, लेकिन अगर आप साल में किसी खास दिन यहां आते हैं तो यकीनन यह जगह आपको बुरे सपने देने वाली है। हर साल यहां एक भूत मेला आयोजित किया जाता है, जब राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पवित्र कुएं में स्नान करते हैं तो बुरी आत्माएं आपको छोड़ देंगी। जयपुर का जल महल। जयपुर का सुंदर जल महल हमेशा आश्चर्य और प्रशंसा का विषय रहा है। 5 मंजिला महल मानसागर झील के बीच में बना है और इसकी 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। यह 300 साल पुरानी सुंदरता, जो कभी महाराजा के लिए गर्मियों में ठहरने का स्थान हुआ करती थी, अब झील में परित्यक्त है। राजस्थान में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक जल महल की 5वीं मंजिल में अद्भुत स्थापत्य शैली है और यह अभी भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करती है जो झील के किनारे से महल की यात्रा करते हैं। कहते हैं कि रात में जल महल से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। सूर्यास्त के बाद जल महल के आसपास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। रात के समय जल महल में जाने पर पाबंदी है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग भूतों की कहानियों के लिए। राजमार्ग हमेशा नकारात्मक रूप से लोकप्रिय रहे हैं। बहुत आमतौर पर पहुंचा जाने वाला दिल्ली जयपुर हाईवे भी इससे अछूता नहीं है। कहा जाता है कि रात के समय यह हाईवे भुताहा हो जाता है और इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को यहां कुछ न कुछ एहसास होता है। कहा जाता है कि इस मार्ग पर महिला की आत्मा आज भी राहगीरों को दिखाई देती है। कई लोगों ने बताया कि लाल साड़ी और चूड़ियां पहने हुए या पायल की खनखनाहट की आवाज आज भी सुनने को मिलता है।